नमस्कार मित्रों, मैं उदय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क से कुल देखिए 30 एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। यह आप लोगों को जो ये देखिए चैप्टर दिखाई दे रहा है, यह देखिए एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 है। और देखिए इसका थियरी का पार्ट मैं कल आप लोगों को जो है कवर करा चुका हूँ। वीडियो जो है चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा जो लोग नहीं थियरी का पार्ट देखे हैं। और इसी थियरी के पार्ट से आज हम लोग देखिए 30 क्वेश्चंस को एकदम व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। और देखिए चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, पिछली बार जब ईएमआरएस का एग्जाम हुआ था, देखिए उस टाइम जो है इसी चैप्टर से 10 क्वेश्चंस पूछा गया था कंप्यूटर नेटवर्क से, जिसमें से देखिए 7 क्वेश्चंस जीएसए में, 2 क्वेश्चन टीजीटी में, 1 क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया था। मैं इसका एक प्रूफ वाला वीडियो भी चैनल पर अपलोड किया हूं, जाकर देख लीजिएगा। एक एक देखिए मैं जितना भी चीज़ आपको कवर करा रहा हूँ, आईसीटी देखिए एनसीईआरटी के थ्रू मैं कवर करा रहा हूँ, और देखिए प्रूफ के साथ आप लोगों को कवर करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को विश्वास हो कि क्वेश्चंस कहाँ से आईसीटी के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो 30 एमसीक्यूज है इस चैप्टर से हम लोग उसको पढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं क्वेश्चंस को दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर लिया हूँ। देखिए जो इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश को अपना देखिए, बाकी मैं हिंदी वाला पढ़ रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन से लिखा है कि 2 या 2 से अधिक समान चीज़ों या लोगों के समूह को आपस में जुड़े हों क्या कहा जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर सिमिलर थिंग्स आर पीपुल इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर इज कॉल्ड ए पैकेट कहा जाता है कि नोड की नेटवर्क की कनेक्शन। देखिए इसका जो होगा पहले का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो होगा, देखिए वह सी यहाँ पर सही होगा। तो 2 या 2 से अधिक समान चीज़ों या लोगों के समूह को आपस में जुड़े हो उसको नेटवर्क कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही होगा। देखिए एक एक क्वेश्चन का जो है, जो आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यह सब मैं आप लोगों के थियरी में कवर करा चुका हूं, इसलिए आप लोग थियरी का वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन देखिए जो अभी चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें मैं बता देता हूं, थोड़ा मैं यहाँ पर व्याख्या भी कर देता हूं ताकि आप उन्हें भी स्पष्ट हो जाए। लेकिन आप लोग थियरी का वीडियो देख लीजिएगा। देखिए 2 या 2 से अधिक समान चीज़ों या लोगों का समूह जो आपस में जुड़े हो नेटवर्क कहलाता है। और देखिए कंप्यूटर नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों या कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच का जो होता है इंटरकनेक्शन होता है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए लिखा है कि संचार के लिए नेटवर्क में डेटा को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है। बताइए, सिग्नल्स कहा जाता है कि पैकेट्स की फ्रेम्स की ब्लॉक्स। देखिए दोस्तों दूसरे का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। संचार के लिए नेटवर्क में डेटा को छोटे टुकड़ों में विभाजित जो किया जाता है, इन टुकड़ों को पैकेट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखिए दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस है, देखिए इन्हें मैं यही कर रहा हूँ कि शायद सभी लोग नहीं कर पाएंगे। जो लोग थियरी का मेरा वीडियो देखें वही लोग केवल कर पाएंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चंस का लेवल देख रहे हैं, किस प्रकार का एनसीईआरटी से हमने क्वेश्चंस को डिजाइन किया है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। देखिए संचार के लिए नेटवर्क में डेटा को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है जिन्हें पैकेट कहा जाता है, और देखिए इन पैकेटों को फिर एक नेटवर्क पर ले जाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि डेटा संचार के संदर्भ में, यानी कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड ए नोड। मतलब आप लोग नोड किसे माना जा सकता है, राउटर को कि प्रिंटर को कि डिजिटल टेलीफोन हैंडसेट को कि सभी को। देखिए कल हम आप लोगों को बता चुके थे कि डेटा संचार के संदर्भ में एक नोड एक डिवाइस हो सकता है, जैसे मॉडेम, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, डिजिटल टेलीफोन हैंडसेट, एक प्रिंटर, एक कंप्यूटर या एक सर्वर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दिया है कि 1960 के दशक में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई कौन सी अनुसंधान परियोजना इंटरनेट की अग्रदूत थी, यानी कि विच रिसर्च प्रोजेक्ट कमीशन्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन द 1960s वाज द प्रीकर्सर टू द इंटरनेट। NSFNET की CERN की अर्पानेट की टेलीनेट। देखिए चौथे का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। जो अर्पानेट था इसी को देखिए 1960 के दशक में जो है विकसित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यह जो है यह जो है 1960 में देखिए इसको जो है कमीशन किया गया था, आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए अमेरिकी रक्षा विभाग में
देखिए इसका पूरा नाम जो है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है, द्वारा एक अनुसंधान परियोजना शुरू की गई थी जो आधुनिक नेटवर्किंग की नींव थी। यानी जो वर्तमान में जो नेटवर्किंग है इसका नींव क्या है, ARPANET ही, आप लोग याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए दिया कि ARPANET किस वर्ष जो है UCLA और SRI को जोड़कर कार्यात्मक हुआ था। तो देखिए यह 1969 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी जो होगा सही होगा। तो देखिए ARPANET जो था वर्ष 1969 में UCLA और SRI को जोड़कर कार्यात्मक हुआ था। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी इसका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं कभी आप लोगों से यह नहीं कहता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर करिएगा, क्योंकि शायद इस प्रकार का NCERT बेस्ड या NCERT को लाइन बाय लाइन किसी भी चैनल के द्वारा देखिए कवर नहीं कराया जा रहा है। और देखिए हम आप लोग एकदम प्रूफ के साथ चीज़ों को कवर करा रहे हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं, समझ नहीं आता वे कौन से लोग हैं। देखिए जो ही मैं वीडियो को अपलोड करता हूं त्यों डिसलाइक कर चले जाते हैं। देखिए जैसे कुछ हमको लग रहा है कोचिंग संस्था वाले हैं या कोई पेड कोर्स वाले हैं, देखिए जिन्हें यह प्रूफ अच्छा नहीं लग रहा है, तो देखिए प्रूफ वाली वीडियो पर दाब के लोग डिसलाइक कर भागे हैं। ताकि इसलिए डिसलाइक करते हैं देखिए कि यह वीडियो आप लोगों तक न पहुंच सके। और देखिए इस वीडियो को आप लोग तक पहुंचने का एक ही जरिया है कि आप लोग इसको जितना आप लोग लाइक करेंगे वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाएगा। तो इन डिसलाइक वालों को आप ही लोग जवाब दे सकते हैं लाइक कर, बाकी तो मैं कहता नहीं हूं। देखिए इसका प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। लिखा है कि 1971 में नेटवर्क मैसेजिंग या ईमेल किसने विकसित किया? टिम बर्नर्स-ली ने, कि राय टॉमलिंसन ने, कि DNO स्टीवार्ट, यह देखिए उससे नाम ले लिया गया है, कि UN, ये सब देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताइए कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर जो 6 का होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 6 का। तो देखिए जो राय टॉमलिंसन है इन्होंने 1971 में जो है नेटवर्क मैसेजिंग या ईमेल विकसित किया। और देखिए यह @ का साइन भी इन्होंने सिंबल विकसित किया था, यह भी याद रखिएगा। तो राय टॉमलिंसन। अब देखिए टीम जो बर्नर्स-ली हैं यह देखिए WWW के आविष्कारक हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जिसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही होगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 7 कि 1982 में ARPANET पर मानक प्रोटोकॉल के रूप में क्या पेश किया गया? HTTP की, TCP या IP की, SMTP की, POP3। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। TCP या IP को 1982 में ARPANET पर मानक प्रोटोकॉल के रूप में पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही हो जाएगा। देखो दोस्तों सभी क्वेश्चंस NCERT से हम लिए हैं, जो हम आप लोगों को थियरी वाला पार्ट कवर करा चुके हैं। और देखिए NCERT के द्वारा हमने देखिए 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिया है 5 से 6 वीडियो में के माध्यम से। आप लोग जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, देखिए उस प्लेलिस्ट में 22 से 23 वीडियो मिलेगा। उन सभी वीडियो में आप लोगों को कहीं ना कहीं थियरी का वीडियो मिल जाएगा। और देखिए उन सभी जो प्लेलिस्ट वाला वीडियो है उन सभी वीडियो का आप 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि उसमें हम देखिए JSA का, TGT का, PGT का सब PYQ भी करा चुके हैं। प्लस हम जो आप लोगों का सिलेबस है, सिलेबस वाइज जो क्वेश्चंस भी करा चुके हैं। और साथ में आप लोगों को NCERT का सीरीज से भी क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो आप लोगों का देखिए ICT में एक भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में गलत नहीं होने देंगे। बस आप लोग जो है विश्वास के साथ चैनल से जुड़े रहिए। देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 8 दिया है कि CERN में टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1990 में HTML और URL के विकास से किस सिस्टम का जन्म हुआ था? TCP IP का, कि ARPANET का, कि डोमेन नेम सिस्टम का, कि WWW का? अब देखिए जहाँ पर टिम बर्नर्स-ली का नाम आएगा वहाँ पर WWW ही कीजिएगा। तो देखिए इसी का विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही हो जाएगा। तो CERN में टिम बर्नर्स-ली ने 1960 में देखिए HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और आप लोग URL का पूरा नाम क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए 9 नंबर देखते हैं कि 10 मीटर के अनुमानित सीमा के भीतर कुछ व्यक्तिगत उपकरणों जैसे फोन, लैपटॉप, प्रिंटर को जोड़कर किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? कल हम आप लोग को एकदम विस्तार से समझाए थे कि पैन क्या होता है, लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा पैन होगा, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। तो देखिए जो पैन होता है इसका जो रेंज होता है 10 मीटर तक होता है। और देखिए लैन जो होता है इसका 1 किलोमीटर तक होता है, पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, या देखिए यह जो होता है कस्बों और शहरों को जोड़ता है। और देखिए वैन जो होता है इसका पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यह जो होता है देखिए एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है, या एक राज्य को दूसरे देश से यह नेटवर्क जोड़ता है। तो आप लोग कल वाले वीडियो में देखिएगा, बहुत ही विस्तार से हम इसको समझाए हैं।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, पेन होगा। अगला हम क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर देखिए 10 है, ब्लूटूथ तकनीक के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करने वाले दो स्मार्टफोन क्या बनाते हैं। देखिए यह जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में यह पूछा गया क्वेश्चन EMRS में। तो बताइए आप लोग, वायर्ड पेन कि वायरलेस पेन, WPN कि वायर्ड लैन कि वायरलेस लैन या WLAN। देखिए इजी क्वेश्चन है। 10 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका जो यह देखिए ए सही होगा। जो ब्लूटूथ तकनीक के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करने वाले दो स्मार्टफोन एक वायरलेस पैन या WPN बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए वायर्ड नहीं होगा, वायरलेस होगा। तो क्या होता है, वायरलेस पैन बनाते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा बी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर हम लोग 11 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक लैन का भौगोलिक क्षेत्र एक कमरे से लेकर निम्नलिखित में से किस तक हो सकता है। देखिए लैन के बारे में पूछा है कि एन इंटायर कंट्री, देखिए यह वो होता है वैन होता है। एन इंटायर कॉन्टिनेंट ये भी वैन होता है। ए सिंगल रूम ए फ्लोर एन ऑफिस ए स्कूल आर यूनिवर्सिटी कैंपस। तो देखिए लैन जो होता है यही होगा, ऑप्शन नंबर 11 का सी होगा। देखिए ए सिंगल रूम ए फ्लोर एन ऑफिस ए स्कूल आर यूनिवर्सिटी कैंपस लेबोरेटरी, ये सब क्या होता है, यह सब देखिए एक लैन को यह कवर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए लिखा है कि वह अधिकतम दूरी क्या है जहां तक एक लोकल एरिया नेटवर्क को आमतौर पर बढ़ाया जा सकता है। देखिए यह सब NCERT से हमने डाटा लिया है। 10 मीटर की 100 मीटर की 1 किमी की 40 किलोमीटर। देखिए 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो जो लैन होता है इसके जो दूरी होता है उसको हम लोग अधिकतम जो है 1 किलोमीटर तक एक्सपेंड बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं हम लोग। देखिए लिखा है कि लैन में डेटा अंतरण दरों के संदर्भ में MBPS का क्या अर्थ है। बताइए आप लोग, मेन बिट्स पर सेकंड है कि मेमोरी बिट्स पर सेकंड है कि मेगाबाइट्स पर सेकंड है कि मेगाबिट्स पर सेकंड है। देखिए कल हम आपको इसको एकदम बढ़िया से रटा दिए थे क्लास के दौरान ही। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, देखिए मेगाबाइट्स मत करिएगा, गलत हो जाएगा। बिट्स से आप लोग याद रखिएगा, बिट्स सबसे छोटी यूनिट होती है। तो क्या हो जाएगा, मेगाबिट्स पर सेकंड होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। देखिए इसके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में BPS का बस पूरा नाम पूछा था। तो क्या हो जाएगा, बिट्स पर सेकंड हो जाएगा। BPS से पूछेगा तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए लिखा है कि कौन सा नेटवर्क है लैन का एक विस्तारित रूप है जो एक शहर या कस्बे जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। हम आपको ये क्वेश्चन अभी बताए हैं व्याख्या में कहीं नहीं कहीं। तो देखिए वह क्या होता है, मैन होता है। पूरा नाम क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। यह क्या करता है, लैन का एक विस्तारित रूप है जो एक शहर या कस्बे जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। देखिए दिया है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन का एक उदाहरण क्या है। बताइए, द इंटरनेट, ब्लूटूथ कनेक्शन, केबल टीवी नेटवर्क की एक कंप्यूटर इन एन ऑफिस। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा इसका देखिए सी जो होगा। देखिए जो केबल टीवी नेटवर्क होता है यह जो है एक मैन का एग्जाम्पल्स है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही होगा। देखिए केबल टीवी नेटवर्क या केबल आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं मैन के एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह के नेटवर्क को देखिए 30 से लेकर 40 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। किसको, मैन को। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 दिया है कि कौन सा नेटवर्क कंप्यूटर और अन्य लैन और मैन को जोड़ता है जो किसी देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों या विभिन्न देशों या महाद्वीपों में फैले हुए हैं। यह आपको बताना है, हम आपको यह भी बता चुके हैं। लैन होगा कि मैन होगा कि वैन होगा कि पैन होगा। पहले नंबर आप लोग इसका जो है फुल नेम भी याद करिएगा, एग्जाम में फुल नेम भी पूछ लेता है। तो देखिए क्या पूछा है कि भौगोलिक स्थानों या विभिन्न देशों या महाद्वीपों को जोड़ता है। देखिए वह वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। देखिए जो वैन होता है यह कंप्यूटर और अन्य लैन तथा मैन को जोड़ता है जो किसी देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों या विभिन्न देशों या महाद्वीपों में फैले हुए हैं।
देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूं कि एक छोटा सा देखिए मैं आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा और देखिए कुल 500 क्वेश्चंस होंगे उस टेस्ट सीरीज में। कुल मैं देखिए 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। देखिए एक टेस्ट सीरीज में कुल 50 क्वेश्चंस रहेगा। कुल मैं 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को दूंगा और देखिए 500 क्वेश्चंस उसमें होंगे। आप लोग जब एग्जाम में जाएंगे देने तो देखिए मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि नहीं 500 क्वेश्चन में से आप लोग जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं इन्हीं 500 क्वेश्चन में से आप लोगों का देखिए आईसीटी के क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन आप लोग इसी में से मैच कर जाएंगे, क्योंकि इस चैनल के द्वारा देखिए जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं या देखिए सब एनसीईआरटी बेस्ड आप लोगों को कंटेंट दिए जा रहे हैं। और देखिए इस टेस्ट सीरीज में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन जैसे देखिए आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप लोग एकदम टॉपिक वाइज जो आईसीटी का सिलेबस दिया है उसी टॉपिक वाइज मैं क्या करूँगा जो है इनमें प्रश्नों को शामिल करूंगा। जैसे देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज हम जो है सोच रहे हैं कि लॉन्च करने के लिए और एक टेस्ट सीरीज में कुल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। कुल देखिए 500 क्वेश्चंस हम आप लोगों को सोच रहे हैं देने के लिए, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे प्लस पीवाईक्यू होंगे प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। यह सभी प्रकार के प्रश्नों को हम शामिल करेंगे इनमें। और देखिए इसका मैं सोच रहा हूँ एक मिनिमम देखिए कम से कम एक फी रखूँगा। केवल देखिए सोच रहा हूँ कि 50 रुपया में आप लोगों को 10 टेस्ट सीरीज मैं दूंगा। मतलब एक टेस्ट सीरीज का देखिए जो कीमत पड़ेगा 5 रुपया पड़ेगा। सोच सकते हैं कितना सस्ता है। अगर आप देखिए टाइपिंग भी कराएंगे जाकर या हम भी कहीं टाइपिंग कराएंगे तो देखिए 10 यानी 50 क्वेश्चन से टाइप कोई 5 रुपया में नहीं करेगा। लेकिन देखिए इतना सस्ता में हम आप लोग एक जो है सोच रहा हूँ कि लॉन्च कर दूँ कि आप लोग 5 रुपया में एक टेस्ट ले सकते हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेगा। और देखिए पूरा जो है 50 रुपया में आप लोगों को 10 टेस्ट सीरीज मिलेगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करिएगा, बाकी आप लोगों की देखिए इच्छा, मैं कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। कितने लोग लेते हैं और यदि आप लोग लेंगे तो देखिए आप ही लोगों का फायदा होगा। बाकी यहाँ पर निःशुल्क में चीज़ें प्रोवाइड करा ही जा रही हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर दिया है कि सबसे बड़ा वैन कौन सा है जो अरबों कंप्यूटर स्मार्टफोन और विभिन्न महाद्वीपों से लाखों लैन को जोड़ता है। बताइए आप लोग, अर्पानेट है कि इंट्रानेट है कि द इंटरनेट है कि मैन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए जो इंटरनेट जो होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह क्या करता है, सबसे बड़ा वैन है जो अरबों कंप्यूटर स्मार्टफोन और विभिन्न महाद्वीपों से लाखों लैन को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है। देखिए लिखा है कि मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है। बताइए आप लोग, मोबाइल डीमॉड्यूलेटर है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है कि मॉडर्न मल्टीप्लेक्सर है कि मेमोरी डीमॉड्यूलेशन है। देखिए जो क्वेश्चन है इसको मैं थियोरी वाली वीडियो में कंप्लीट कराया था। जो मॉडेम का जो पूरा नाम है वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। देखिए दिया कि प्रेषक के छोर पर एक मॉडेम द्वारा डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताइए, डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है कि डिजिटलाइजेशन कहा जाता है कि मॉड्यूलेशन कहा जाता है कि क्वांटिजेशन कहा जाता है। देखिए जी क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19 का जो होगा आप लोगों का वह देखिए सी होगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। एनालॉग सिग्नल को परिवर्तित करने के लिए यानी डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में जो परिवर्तित किया जाता है उसको मॉड्यूलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। देखिए दिया है कि व्हाट इज द अदर कॉमन नेम फॉर एन ईथरनेट कार्ड। मतलब ईथरनेट कार्ड का दूसरा सामान्य नाम क्या है। मैक कार्ड है कि RJ45 है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC है कि USB है। देखिए 20 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। देखिए जो ईथरनेट कार्ड है इसका जो दूसरा नाम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है यानी NIC होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। दिया है कि प्रत्येक NIC में निहित वह कौन सा द्वितीय पता है जो नेटवर्क पर कंप्यूटर की विशिष्ट रूप से पहचान करने में मदद करता है। बताइए, IP एड्रेस है कि मैक एड्रेस है कि URL है कि पोर्ट नंबर है। तो देखिए दोस्तों इसका 21 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वह बी होगा। तो मैक एड्रेस जो होता है यही करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी जो होगा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोग मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वो उसको आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कुछ जो चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक होते हैं, पॉइंट होते हैं जिन्हें मैं वीडियो में नहीं बता पाता हूँ टाइम कम की वजह से, मैं कुछ चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को टेलीग्राम पर भी देखिए भेज दूंगा। आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। और मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोगों को
लेना रहेगा टेस्ट सीरीज तो मैसेज करिएगा। बाकी आप लोग जैसा फ्री में मिला कंटेंट फ्री में भी पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 यहाँ पर दिया है कि व्हाट इज RJ45, बताइए क्या है RJ45 क्या है। ये वायरलेस एंटीना है कि ये सर्किट बोर्ड है कि नेटवर्क एड्रेस है कि एन 8 पिन कनेक्टर यूज विथ ईथरनेट केबल्स। देखिए RJ45 है यह क्या है, एक 8 पिन वाला कनेक्टर है जिसका प्रयोग जो है ईथरनेट केबल्स में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन से दिया है कि कौन सा एनालॉग डिवाइस कमजोर सिग्नल प्राप्त करता है, इसे उसकी मूल शक्ति तथा पुनर्जीवित करता है और इसे वापस केबल पर डाल देता है। अंग्रेजी में देखिए लिखा है कि विच एनालॉग डिवाइस रिसीव्स ए वीकेंड सिग्नल regenerates it to its original strength and puts it back on the cable। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए इसका कौन सा विकल्प होगा, राउटर की स्विच की रिपीटर की हब। देखिए 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा, रिपीटर जो होता है यह काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए एक रिपीटर जो होता है एक एनालॉग डिवाइस होता है जो केबल पर दिखाई देने वाले कमजोर सिग्नल को पुनर्जीवित करता है और इसे वापस केबल पर डाल देता है। सिग्नल आमतौर पर लगभग 100 मीटर के बाद अपनी शक्ति खो देते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। लिखा है कि व्हाट इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ एन ईथरनेट हब, मतलब कि ईथरनेट हब की मुख्य सीमा क्या है। ऑप्शन नंबर ये दिया कि इट कैन नॉट कनेक्ट मोर देन 2 डिवाइस, मतलब कि यह जो है 2 डिवाइसों से अधिक डिवाइसों को कनेक्ट नहीं कर सकता है। कि इट ड्रॉप्स नॉइजी और करप्टेड सिग्नल्स, कि डाटा फ्रॉम 2 डिवाइसेज कमिंग एट द सेम टाइम विल कोलाइड, कि इट कैन नॉट फॉरवर्ड पैकेट्स टू अदर नेटवर्क। देखिए 24 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वह सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए डेटा फ्रॉम जो लिखा है 2 डिवाइसेस कमिंग एट द सेम टाइम विल कोलाइड, तो यही ऑप्शन सही होगा। ईथरनेट के हब की यही मुख्य सीमा होती है। देखिए क्या करती है वह कोलाइड हो जाती है, यानी देखिए यह कह रहा है कि यही कह रहा है कि हब की सीमा यह है कि यह 2 उपकरणों से डेटा एक ही समय में आता है तो वे टकरा जाएंगे। एक हब किसी भी लाइन पर आने वाले डेटा को अन्य सभी पर भेजता है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 25 है। कह रहा है कि एक स्विच यह कैसे निर्धारित करता है कि डेटा पैकेट कहाँ भेजना है, बताइए। इट सेंड्स द पैकेट टू ऑल डिवाइसेज। ऑप्शन नंबर बी दिया कि इट ब्रॉडकास्ट द पैकेट टू अदर नेटवर्क्स, कि इट extracts the destination address and looks it up in a table, कि it relies on the repeater to find the route। बताइए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखिए रूट है, राउटर हमको लगा कि राउटर दिया है, तो यहाँ पर देखिए 25 का जो होगा वह ऑप्शन नंबर इसका जो होगा सी होगा। देखिए हिंदी में समझा रहे हैं, इसका जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यही यह कह रहा है कि जब डेटा आता है तो स्विच डेटा पैकेट से गंतव्य पते को निकालता है और इसे एक तालिका में देखता है कि पैकेट कहाँ भेजना है। इस प्रकार यह केवल चयनित उपकरणों को सिग्नल भेजता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 26 है कि एक स्विच शोरगुल वाले या दूषित सिग्नलों के साथ क्या करता है, बताइए। ऑप्शन नंबर दिया कि इट फॉरवर्ड्स देम टू द राउटर, कि इट regenerates them to their original strength, कि it forwards them to all connected devices, कि it drops such signals and asks the sender to resend it। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी सही होगा। देखिए यही कह रहा है कि एक स्विच उन सिग्नलों को आगे नहीं बढ़ाता जो शोरगुल वाले या दूषित होते हैं। यह ऐसे सिग्नलों को छोड़ देता है और प्रेषक को इसे फिर से भेजने के लिए कहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि जो एक स्विच होता है उन सिग्नलों को आगे नहीं बढ़ाता है जो शोरगुल वाले या दूषित होते हैं। यह ऐसे सिग्नल को छोड़ देता है और प्रेषक को इसे फिर से भेजने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। लिखा है कि एक राउटर में एक लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने की उन्नत क्षमताएं होती है, निम्नलिखित में से इसकी एक क्षमता क्या है। देखते हैं हम लोग। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया कि इट ओनली कनेक्ट्स सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क, बी दिया कि इट कैन पैकेज डाटा एज स्मॉलर पैकेट्स टू सेंड ओवर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, सी दिया कि इट कैन ओनली फॉरवर्ड नॉइजी सिग्नल, कि इट इज एन एनालॉग डिवाइस दैट ओनली कन्वर्ट्स सिग्नल्स। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा आप लोगों का 27 का जो होगा
वह बी यहाँ पर सही होगा। क्या कर रहा है देखिए, एक राउटर डेटा का विश्लेषण कर सकता है या परिवर्तन कर सकता है कि इसे कैसे पैकेज किया जाता है और इसे एक अलग प्रकार के नेटवर्क पर भेज सकता है। एग्जाम्पल्स के लिए, यदि गंतव्य नेटवर्क बड़े पैकेट को संभाल नहीं सकता है तो यह डेटा को छोटे पैकेट के रूप में रिपैकेज कर सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा वह बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन हम जो लिया एनसीईआरटी से लिए, सब हम आप लोग को यह कल पढ़ा चुके हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक एक्सेस पॉइंट के रूप में एक गेटवे एक संगठन के नेटवर्क और किसके बीच एक गेट के रूप में कार्य करता है। बताए लैन का कि आईएसपी का कि द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट का कि द इंटरनल कनेक्शन पाथ्स का। देखिए आप लोग जरा आईएसपी का फुल नेम याद रखिएगा, पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह देखिए इसका ए सही, यहाँ पर देखिए सी सही होगा। द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट, मतलब यही इसका सही हो जाएगा। हिंदी में देखिए एक गेटवे एक संगठन के नेटवर्क और इंटरनेट की बाहरी दुनिया के बीच एक गेट के रूप में कार्य करता है। नेटवर्क में आने वाले या बाहर जाने वाले सभी डेटा को पहले गेटवे से गुजरना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। देखिए लिखा है कि फायरवॉल को आमतौर पर गेटवे के साथ क्यों इंटीग्रेटेड किया जाता है। बताइए आप लोग। बिकॉज द गेटवे असाइन आईपी एड्रेस, कि बिकॉज द फायरवॉल इज द एंट्री और एग्जिट पॉइंट। ऑप्शन सी दिया कि बिकॉज ए नेटवर्क गेटवे इज प्लेस्ड एट द एज ऑफ ए नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी दिया कि बिकॉज द फायरवॉल परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 होगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि देखिए कह रहा है कि बिकॉज ए नेटवर्क गेटवे इज प्लेस्ड एट द एज ऑफ ए नेटवर्क, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही होगा। हिंदी में समझाते हैं। देखिए कह रहा है कि चूंकि एक नेटवर्क गेटवे को नेटवर्क के किनारे पर रखा जाता है, इसलिए फायरवॉल को आमतौर पर इसके साथ जो है इंटीग्रेटेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर हम लोग 30 देखते हैं। देखिए लिखा है कि एक नेटवर्क में कंप्यूटर और अन्य बाह्य उपकरणों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। आर्किटेक्चर की, टोपोलॉजी की, कॉन्फ़िगरेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी होगा, टोपोलॉजी कहा जाता है। इसके बारे में आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। तो देखिए एक नेटवर्क में कंप्यूटर और अन्य बाह्य उपकरणों की व्यवस्था को इसकी टोपोलॉजी कहा जाता है। जैसे देखिए टोपोलॉजी के प्रकार में देखेंगे तो मेश, रिंग, बस, स्टार, ट्री सब टोपोलॉजी होता है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर 30 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो देखिए हम तो बस यही कहूँगा कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जुड़ना है तो जुड़ जाइएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं हम आप लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।